गाएंगे। ओम नमो गुरुदेवा, 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 ओम नमो गुरुदेवा। ओम नमो गुरुदेवा, ओम नमो गुरुदेवा, ओम नमो गुरुदेवा, ओम नमो गुरुदेवा, 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 गुरुदेवा। ओम नमो गुरुदेवा, ओम नमो गुरुदेवा, ओम नमो गुरुदेवा, ओम नमो गुरुदेवा, 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 गुरुदेवा। ओम नमो गुरुदेवा, ओम नमो गुरुदेवा, ओम नमो गुरुदेवा, ओम नमो गुरुदेवा, 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 गुरुदेवा। एक प्रार्थना के साथ इस भजन से शुरुआत करते हैं। वाह। भगवान मेरी नैया तुम पार लगा देना, भगवान मेरी नैया तुम पार
तक तो निभाया है, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना भगवान। मेरी नैया तुम पार लगा देना भगवान। मेरी नैया तुम पार लगा देना। दे करके कृपा अपनी इस राह पे चलाए, दे करके कृपा अपनी इस राह पे चलाए। सोए हुए मेरे मन को प्रभु आप जगा देना, सोए हुए इस मन को प्रभु आप जगा देना। अब तक तो निभाया है, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना भगवान। मेरी नैया तुम पार लगा देना भगवान। मेरी नैया तुम पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना भगवान। मेरी नैया तुम पार लगा देना भगवान। मेरी नैया तुम पार लगा देना भगवान। मेरी नैया तुम पार लगा देना। भगवान हमसे अलग या हमसे दूर यूं तो नहीं है, लेकिन जिसे कहते हैं ना, मन से दूर तो दिल से दूर। और कभी कभी जो ठीक आंखों के सामने हो पर हमारा मन उससे जुड़ा हुआ ना हो, तो हमारे लिए वो दूरी होता है, पास तो होता नहीं। गीता में भगवान कहते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। जीव का भगवान से संबंध ऐसे है जैसे पिता का पुत्र से हो। अंश अंशी भाव से ईश्वर का संबंध जीव से है।
अब जीव को भगवान से संबंध जोड़ना नहीं है, जीव का भगवान से संबंध जुड़ा हुआ है। जीव ईश्वर से भिन्न नहीं है, दूर नहीं है। तो जब बार बार संत कहते हैं मन को भगवान के साथ जोड़ो, तो वो गलत नहीं कह रहे। वो ये नहीं कह रहे हैं कि आपको आपका संबंध भगवान से जोड़ना है। वो कहते हैं मन का संबंध भगवान से जोड़ो। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, ये एक अकाट्य सत्य है। इट्स अ नॉन चेंजेबल रियलिटी। हम चाह के भी इस दैवीय आध्यात्मिक संबंध को खत्म नहीं कर सकते। Let's understand this in a different light. जब आप कहते हो मैं, तो उस मैं में कई चीजें शामिल होती हैं, या यूं कहें कि मैं सिर्फ मैं नहीं होती, इस मैं में और बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। मोटे तौर पे लें तो सबसे पहले है आपका शरीर, राइट? शरीर से आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, ये तो इसकी संज्ञा हो गई, इसकी जाति हो गई। तो शरीर की पहचान आपकी सबसे स्थूल और भौतिक है। पर इस शरीर के अंदर भी कुछ सूक्ष्म अवयव हैं जो आपकी इसी मैं का हिस्सा हैं। वो हैं आपकी इंद्रियां। इंद्री शब्द का अर्थ होता है जो रहे तो भीतर पर काम बाहर का करे। इंद्री को हम अंग्रेजी में कहेंगे सेंसेस। सो वी हैव 5 senses for knowledge and we have 5 senses for action. तो कुल कितनी हो गई इंद्रियां? हाँ, 10 हो गए। देखो, समय ऐसा आ गया है कि हिसाब किताब बहुत करना पड़ रहा है ना? और हिसाब किताब कर ही रहे हैं तो थोड़ा इन चीजों का भी हिसाब किताब कर लेते हैं, क्योंकि ये तो आपके बारे में है और आपका है, राइट? तो जब आप कहते हैं मैं, तो उस मैं में एक चीज क्या हुई? ज्ञान इंद्रियां, और दूसरी चीज क्या हुई? आपकी कर्म इंद्रियां। ज्ञान इंद्री को ही हम कहते हैं सेंस ऑफ नॉलेज, और कर्म इंद्री को ही अंग्रेजी में हम कह सकते हैं सेंसेस ऑफ एक्शन। जैसे आपने कुछ काम करना हो तो कैसे करेंगे? हाथों से, राइट? और कहीं जाना हो तो कैसे जाएंगे? चल के। तो पैर, तो आपके हाथ एक इंद्री, हाँ, आपके पैर एक इंद्री। बोलते हैं, बोलना इज एन एक्शन that is happening through tongue, right? That is your third sense of action. Fourth would be your ability to discard the waste out of your body. मल और मूत्र निष्कासित करने की 2 इंद्रियां हैं, राइट? जननेन्द्री और गुदा, एनस and your genitalia, through which 2 actions of removal of wastage happens from the body. और ये मैं कह दूं, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है इंद्रियां। सोचिए, अगर किसी को पेशाब ना होए, कुछ दिक्कत होगी कि नहीं?
या कोई ऐसा जिसका प्रोस्टेट ग्लैंड खराब हो गया है, +50-60 में जाके पुरुषों का होता है। अब जिसका प्रोस्टेट ग्लैंड खराब हो जाए तो उसके मूत्र पर कोई कंट्रोल नहीं रह जाता। एक तो बार बार जाता है, और फिर कई बार ये भी होता है कि अगर उसमें दिक्कत ज़्यादा बड़ी हो गई, ग्लैंड का साइज बड़ा हो गया, तो कई दफा इनकॉन्टिनेंस, मतलब द कंट्रोल also goes away, so the leakage begins to happen. स्त्री के शरीर में भी ये एक चेंज है जो कई बार मीनोपॉज के बाद आ जाता है, और वो चेंज है कि उसके हार्मोनल चेंजेस जो शरीर के अंदर आती है, रासायनिक क्रिया का चेंज होता है, और बच्चे को जन्म देने के बाद गर्भाशय जो लोअर पार्ट है उसका, वो भी थोड़ा सा ढीला होने लग जाता है, तो महिलाओं को भी इनकॉन्टिनेंस की तकलीफ होने लग जाती है। ना चाहते हुए भी थोड़ा यूरिन पास हो जाता है, तेज हंसें तो कई बार उसमें भी। इस विषय में क्योंकि प्रॉब्लम बोली है तो उसका कुछ समाधान तो मुझे देना बनता है, और वो ये है, योग में हमारे 2 आसन हैं, वो आप सीख लीजिए। अगर वो 2 आसनों का अभ्यास आप करते रहें तो महिला का शरीर है तो प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस नहीं होगा और इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन नहीं होगा। अगर आपका शरीर पुरुष का है तो आपका ग्लैंड जो है वो साइज में बड़ा नहीं होगा, तो आपको उससे मूत्र संबंधी जो दिक्कत आती है वो नहीं आएगी। और एक आसन उसमें जो सर्वश्रेष्ठ जिसको मैं मानती हूं है सर्वांगासन, जिसे हम अंग्रेजी में शोल्डर स्टैंड कहते हैं, और दूसरा बद्ध कोण आसन। बद्ध कोण आसन, सीधे बैठ जाइए, दोनों पैर की तलियों को आपस में मिला लीजिए, एड़ी जितना पेल्विस के नजदीक कर सकते हैं उतना कर लें, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, दोनों हाथ अपने पैरों के ऊपर दबा के जोड़ के रखें, और इसमें गहरा श्वास और श्वास आप लेते रहिए। और उसी का दूसरा प्रकार होता है जिसमें आप दोनों टांगे फैला लेते हैं, प्रसारित कर लेते हैं, अंगूठे को हाथ से पकड़ लेते हैं, और फिर कोशिश करते हैं कि आप अपनी छाती को सामने जमीन पर लगा दें। तो ये भी आपके जो पेल्विक रीजन में जितने ऑर्गन हैं उन ऑर्गन्स की इंटरनल मसाज कर देता है, उसको स्ट्रेंथन कर देता है, तो कमी कमजोरी नहीं आती। तो शरीर से मूत्र का बाहर जाना और मल का बाहर जाना, ये जो 2 क्रियाएं हैं ये कर्म इंद्री के द्वारा हो रही है। अब आप देखिए मनुष्य के जीवन में ये 5 कर्म इंद्रियों का कितना बड़ा रोल है। जैसे हाथ ना हो तो काम कैसे करेगा, पैर ठीक ना हो तो चलेगा कैसे, जीभ नहीं होवे तो बोलेगा कैसे, और मूत्रेंद्री में कुछ दिक्कत हो जाए या मल के निष्कासन की इंद्री में कुछ दिक्कत हो जाए तो भी बड़ी समस्या है, तो रोग हो जाएगा। Sometimes person needs to be hospitalized and sometimes surgery too is involved in these cases. तो ये आपकी जो कर्म इंद्रियां हैं ये भी आपको परिभाषित करती। तो ये ज्ञान इंद्रियां 5 हैं, कर्म इंद्रियां 5 है। कर्म इंद्रियों की बात मैंने करी, अब हम करते हैं 5 ज्ञान इंद्रियों की। वेरी सिंपल, आंख से देखना, कान से सुनना, नाक से सूंघना, जीभ से स्वाद को चखना, और 5वीं इंद्री है आपकी स्पर्श इंद्री, चमड़ी से छूना, सेंस ऑफ टच। तो जब आप कहते हैं मैं, तो उस मैं में आपकी कर्म इंद्रियां भी हैं और आपकी ज्ञान इंद्रियां भी जुड़ी हैं।
आप बोलते मैं देखता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं सूंघता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं हाथों से काम करता हूँ, मैं बोलता हूँ। तो इंद्रिय से हमारे एक्शंस हो रहे हैं, कर्म हो रहे हैं। अब ये 10 इंद्रियां ही और शरीर ही आप नहीं हो, इसके पीछे एक और है महानुभाव, बड़ा उसका रोल है, और वो है आपका मन।